एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थित जामा मस्जिद की, यानी कि आज 20 अप्रैल के दिन दिल्ली में जहांगीरपुरी में एमसीडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वो कैसे किया गया हम आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई रोक के बावजूद, यानी कि आपको पता है कि 16 अप्रैल को वहां पे दिल्ली में हिंसा हुई थी हनुमान जयंती पर। उसको देखते हुए ये दिखाया गया था कि यहाँ पे अवैध निर्माण के जो मकान है, मस्जिद है, वो बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा के रखा था कि अवैध निर्माण पर जो मस्जिद बनाई गई है उस पर हम बात करेंगे, उस पर फैसला देंगे 21 अप्रैल को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद की धज्जियां उड़ाते हुए आज क्या किया गया है कि जहांगीरपुरी में मस्जिद का दरवाज़ा, जामा मस्जिद का दरवाज़ा और उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया है। साथ ही आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के यथास्थित बयान रखने के आदेश के बावजूद जहांगीर में एमसीडी की जो कार्रवाई है वो जारी ही रही। मतलब ये कहा गया था कि जो कार्रवाई सुबह दिन में 2 बजे से शुरू होगी वो सुबह 9 बजे शुरू कर दी गई। और साथ ही पुलिस वाले ये कहते नजर आए कि हमारे पास जो है इस फैसले की कोई भी कॉपी नहीं आई है। तो ये कार्रवाई जारी रही। उसमें हुआ ये कि मस्जिद के आसपास की कई दुकानों को भी तोड़ दिया गया। निगम ने मस्जिद का गेट तोड़ा, गेट से सटी दीवारें तोड़ी, साथ ही वहां मौजूद एक मोबाइल की दुकान भी तोड़ दी गई बुलडोजर से। लेकिन मस्जिद के आसपास स्थित एक मंदिर, बहुत विशाल मंदिर स्थित था, उस मंदिर को एक खरोच भी नहीं आई। जैसे ही बुलडोजर उस मंदिर की तरफ बढ़ता है, वहां पे कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं या रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये मंदिर तो अवैध नहीं बना है, तो वहां से बुलडोजर पीछे हट जाता है। लेकिन मस्जिद के लिए कोई नहीं बोलता है, इसलिए मस्जिद को तोड़ दिया जाता है कि वो अवैध निर्माण के अंतर्गत आती है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वहां पर खड़ी पुलिस इन सारी चीजों को खुद ही ये चीज से नकार रही है कि मेरे पास अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई कॉपी नहीं आई है, इसलिए ऐसा किया गया और मंदिर को जो है तोड़ने से बचा लिया गया है। जहांगीरपुरी में चलाई जा रही, साथ ही आपको बताएंगे कि जहांगीरपुरी में जब ये सब चलाया जा रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, तो वहां पर बुलडोजर रोकने के लिए सीपीएम की नेता वृंदा करात खड़ी हो गई, लेकिन कोई भी मुसलमान नेता और तंजीम के जिम्मेदार वहां पर दिखाई नहीं दिए हैं। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी 16 तारीख को, जो हनुमान जयंती के अवसर पे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पे हिंसा हुई थी। उस हिंसा में 5 मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था, लड़कों का, और उनके ऊपर एनएसए के तहत जो है मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उन 5 लड़कों के नाम है अंसार, सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशादी और आहिदी। ये 5 लड़के हैं जिनके ऊपर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये सारा मामला था और मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया गया है। इसी को देखते हुए ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं जाकिर अली त्यागी। वो लिखते हैं, जाकिर अली त्यागी, आपको बताएंगे पढ़ के। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी भी हर मुसलमान को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कहती रहती है। अब आम आदमी का चेहरा भी देखे, पार्टी का चेहरा भी देखिए कि उसे भी हर मुसलमान बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दिख रहा है। मुस्लिमों के वोटों से बनी सरकारें मुस्लिमों की छाती पर बुलडोजर चला रही हैं, कुछ दल तालियां बजा रहे हैं। इनके ट्वीट के बाद एक ट्वीट और आपको बताएंगे उसको पढ़ के कि ये मस्कत ओमान से ये ट्वीट आया है। इसको लिखा है जनाब अब्दुल रहमान साहब ने। ये कहते हैं कि सरकार का सबसे बड़ा धर्म देश को 2 समुदायों के बीच हिंसा से बचाना होता है। देश के अल्पसंख्यक लोगों को बचाना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखना सरकार का धर्म है। लेकिन यहाँ बेरहमी से बुलडोजर चलाया जा रहा है और सरकार अपनी ताकत का परिचय देती नजर आ रही है। और इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को भी, उनकी खामोशी को भी लोग याद रखेंगे। तो ये एक अहम ट्वीट थे जो हमने आपको बताया। और आज ये हुआ है दिल्ली के जहांगीरपुरी में जामा मस्जिद को अवैध बता के दीवारें तोड़ दी गई। साथ ही इसके आपको बताएंगे कि वहां पर कई ऐसे मकान, ऐसे हिंदुओं के भी थे, जूस की दुकान थी, मोबाइल वाले की दुकान थी, जिसको अवैध बताते हुए तोड़ दिया गया है। मतलब किसी भी चीज़ की सूचना नहीं दी गई, किसी भी चीज़ के लिए इत्तला नहीं किया गया और बिल्कुल से सुबह 9 बजे आकर बुलडोज़र जो है अपना काम करने लग गया। तो इस तरह की चीज़ें प्रशासनिक तौर पर हो रही हैं और सरकार की खामोशी निरंतर बनी हुई है। इसको देखते हुए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बुलडोज़र पे हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब अगला फैसला क्या आता है, क्या बातें सामने आती हैं, आपको जैसे ही अपडेट होगा हम बताएंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले बस ये कहना है कि मेरे एमटीएस रिपोर्टिंग पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए,
इसको लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स लिखे हुए हैं, ट्विटर के, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के। खास तौर से आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें और ट्वीट जो होता है हम ट्विटर पे लगाते रहते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।